तुला राशि वालों, आज 19 दिसंबर 2025 है। आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। इसे पितृ अमावस्या के रूप में भी देखा जाता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जब चंद्रमा सूर्य के अत्यंत निकट आता है तो वह अपनी चमक खो देता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है और सूर्य हमारी आत्मा और बुद्धि का। आज मन अपनी पूरी शक्ति सूर्य को समर्पित कर देता है, जिसका अर्थ है कि आज आपकी भावनाएं आपकी बुद्धि के नियंत्रण में रहने वाली हैं। यह दिन रिक्त ऊर्जा का है, इसलिए आज कोई भी नया भौतिक कार्य जैसे नई गाड़ी खरीदना या नया व्यापार शुरू करना उचित नहीं माना जाता। आज का दिन तो पुराने आड़ों को चुकाने, घर की शुद्धि करने और आत्म मंथन करने का है। आज रात 10:51 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। ज्येष्ठा का अर्थ होता है सबसे बड़ा या वरिष्ठ। इस नक्षत्र के स्वामी बुध देव हैं और इसकी अधिष्ठात्री शक्ति इंद्र की है। ज्येष्ठा नक्षत्र सुरक्षा और सत्ता का प्रतीक है, लेकिन इसकी एक बहुत गहरी छाया भी है। यह मन में एक प्रकार की असुरक्षा या इनसिक्योरिटी पैदा करता है कि कहीं मेरा स्थान कोई और ना ले ले। आज ज्येष्ठा का प्रभाव आपको थोड़ा डोमिनेटिंग या जिद्दी बना सकता है, जिस पर आपको बहुत सावधानी से नियंत्रण रखना होगा। 10:51 के बाद मूल नक्षत्र की शुरुआत होगी, जो विनाश के बाद एक नए सृजन का संकेत देता है। आज के योगों पर नजर डालें तो दोपहर 3:46 तक शूल योग रहेगा। शूल का अर्थ है कांटा। ज्योतिष में इस योग को बहुत शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि यह मानसिक और शारीरिक चुभन पैदा करता है। आज छोटी छोटी बातें भी आपके दिल को लग सकती हैं। इसके बाद गंड योग लगेगा, जो कार्यों में अचानक रुकावटें ला सकता है। आज शुक्रवार का दिन है, जो सुख सुविधाओं के स्वामी शुक्र देव को समर्पित है। चूंकि आप तुला लग्न के जातक हैं, तो शुक्र आपके लग्नेश हैं, जो आपको एक अदृश्य सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे। समय के प्रबंधन के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आज राहुकाल सुबह 11:04 से दोपहर 12:23 तक रहेगा। राहुकाल वह समय है जब मानसिक भ्रम सबसे अधिक होता है, इसलिए इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें। यदि आपको कोई शुभ कार्य करना है तो दोपहर 12:02 से 12:45 के बीच का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम है। यह वह समय है जब सूर्य आकाश के मध्य में होता है और उसकी किरणें हर दोष को भस्म करने की शक्ति रखती हैं। अब बात करते हैं विशेष रूप से तुला लग्न और वृश्चिक राशि के जातकों की। आपकी कुंडली में आज चंद्रमा आपके दूसरे भाव में, यानी धन, वाणी और परिवार के भाव में गोचर कर रहे हैं। यहां चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, जहां उन्हें नीच का माना जाता है। ज्योतिष में चंद्रमा के नीच होने का अर्थ यह नहीं है कि परिणाम केवल बुरे होंगे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि चंद्रमा यहां बहुत ही संवेदनशील और गहरा हो जाता है। आज आपकी भावनाएं एक गहरे सागर की तरह होंगी, शांत ऊपर से, लेकिन भीतर बहुत उथल पुथल। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहूंगा हमारी उन माताओं और बहनों की, जो गृहिणी के रूप में पूरे घर की ऊर्जा का केंद्र हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और थोड़ा भावुक रहने वाला है। दूसरे भाव में चंद्रमा का नीच होना और साथ में अमावस्या की तिथि, यह योग आपको मानसिक रूप से थोड़ा थका हुआ और अंडर अप्रिशिएटेड महसूस करा सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप सुबह से रात तक परिवार के लिए इतना कुछ करती हैं, लेकिन शायद कोई उसे देख नहीं रहा या उसकी कद्र नहीं कर रहा। आज आपके मन में पुरानी कड़वी यादें उभर सकती हैं, लेकिन घबराएं नहीं, यह केवल ग्रहों का एक प्रभाव है। शनिदेव आपके छठे भाव में बैठकर आपको एक वॉरियर यानी योद्धा की शक्ति दे रहे हैं। आज आप घर के उन कोनों की सफाई कर सकती हैं जिन्हें आपने बहुत समय से नजरअंदाज किया था। घर की व्यवस्था को सुधारने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। रसोई में काम करते समय आज थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि शूल योग के कारण छोटी चोट या जलने की संभावना बनी रहती है। आज अपनी वाणी में शहद जैसी मिठास रखें। ज्येष्ठा नक्षत्र आपको थोड़ा सख्त बोलने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन आज यदि आप चुप रहकर केवल अपने कर्तव्यों का पालन करेंगी तो शाम तक आप एक अपार शांति का अनुभव करेंगी। आज शाम को घर के मंदिर में घी का एक दीपक जलाकर लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना आपके और आपके पूरे परिवार के लिए अत्यंत कल्याणकारी होगा। मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की बात करें तो
आज आपका अंतर्मन बहुत सक्रिय रहेगा। आपकी इंट्यूशन या छठी इंद्री आपको कुछ संकेत दे सकती है। चूंकि चंद्रमा दूसरे भाव में है, जो हमारी आंखों और मुख का भी भाव है, आज आपको आंखों में जलन या सिरदर्द की समस्या हो सकती है। आज का दिन मौन साधना के लिए बहुत अच्छा है। जितना कम आप बाहर की दुनिया से उलझेंगे, उतनी ही आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ेगी। करियर और पेशेवर जीवन की ओर देखें तो तुला लग्न वालों के लिए शनि का छठे भाव में मीन राशि में होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। छठा भाव संघर्षों और शत्रुओं का होता है। शनि यहां बैठकर आपके शत्रुओं को शांत कर देते हैं। अगर कार्यस्थल पर आपके खिलाफ कोई राजनीति हो रही थी, तो आज आप देखेंगे कि आपके विरोधी खुद ब खुद शांत हो गए हैं। सूर्य देव आपके तीसरे भाव में धनु राशि में बैठे हैं। तीसरा भाव हमारे पराक्रम और संचार, कम्युनिकेशन का होता है। सूर्य का यहां होना आपको एक अल्फा ऊर्जा देता है। आज यदि आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है या कोई डील फाइनल करनी है, तो आपकी बातों में एक वजन होगा। लोग आपकी बात मानेंगे। बस ज्येष्ठा नक्षत्र के कारण अपने सहकर्मियों को छोटा न समझें। टीम वर्क ही आपकी सफलता की कुंजी होगी। व्यापारियों के लिए आज का दिन थोड़ा सावधानी भरा, लेकिन भविष्य के लिए फलदायी है। गुरु यानी बृहस्पति आपके भाग्य भाव में मिथुन राशि में वक्री होकर बैठे हैं। वक्री गुरु का अर्थ है कि भाग्य आपके द्वार पर दोबारा दस्तक दे रहा है। अगर अतीत में आपसे कोई बड़ी गलती हुई थी या कोई व्यापारिक अवसर आपके हाथ से निकल गया था, तो आज वह अवसर फिर से आपके सामने किसी न किसी रूप में आ सकता है। चूंकि चंद्रमा धन भाव में कमजोर है, इसलिए आज बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते समय कागजी कार्रवाई को बहुत ध्यान से पढ़ें। किसी के कहे सुने पर बड़ा निवेश न करें। आज व्यापार के विस्तार से ज्यादा उसके मेंटेनेंस पर ध्यान देना आपको लंबी अवधि में लाभ देगा। धन और वित्त की स्थिति को देखें तो 11वें भाव में केतु की उपस्थिति आपको थोड़ा विरक्त बना सकती है। आपके पास धन तो आएगा, लेकिन शायद आपको उससे वह संतुष्टि न मिले जो आप चाह रहे थे। दूसरे भाव का कमजोर चंद्रमा फिजूल खर्ची की ओर इशारा करता है। आज भावनाओं में बहकर ऑनलाइन शॉपिंग या दिखावे पर पैसा खर्च करने से बचें। आज का दिन सेविंग्स को सुरक्षित करने का है। प्रेम और वैवाहिक संबंधों की बात करें तो राहु आपके 5वें भाव में कुंभ राशि में विराजमान है। 5वां भाव प्रेम, रचनात्मकता और संतान का होता है। राहु यहां धुआं पैदा करते हैं, यानी भ्रम। आज आपको अपने पार्टनर की कोई बात बहुत बुरी लग सकती है, जबकि उनका इरादा बुरा नहीं होगा। शक और गलत फहमी आज आपके रिश्ते की शांति भंग कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में दूसरे भाव का चंद्रमा ससुराल पक्ष के साथ कुछ वैचारिक मतभेद दे सकता है। आज के दिन का मंत्र है, प्रतिक्रिया न देना ही सबसे बड़ी प्रतिक्रिया है। अपने जीवन साथी की बातों को धैर्य से सुने, भले ही आप उनसे सहमत न हो। स्वास्थ्य के प्रति आज लापरवाही बिल्कुल न बरतें। वृश्चिक राशि का चंद्रमा जल तत्वों से जुड़ी समस्या जैसे यूरिन इन्फेक्शन या पेट की खराबी दे सकता है। अमावस्या के दिन हमारी बॉडी एनर्जी बहुत कम होती है, इसलिए आज भारी कसरत करने के बजाय योग और प्राणायाम पर ध्यान दें। आज शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें और बाहर के खाने से पूरी तरह परहेज करें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी जड़ों की ओर लौटने का है। राहु के कारण आपका मन पढ़ाई से भटककर मोबाइल या गेमिंग की तरफ जा सकता है, लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी बुध आपको एकाग्रता भी दे सकता है। यदि आप आज किसी कठिन विषय को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, तो आप सफल होंगे। आज ग्रुप स्टडी के बजाय अकेले बैठकर गहराई से अध्ययन करना आपके लिए अधिक फलदायी रहेगा। अब हम आते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी पर, आज की महासूचना। मेरे प्यारे मित्रों, आज का दिन आपको केवल एक ही संदेश दे रहा है, अपनी वाणी को तपस्या बनाइए। आज चंद्रमा आपके वाणी के भाव में सबसे कमजोर स्थिति में है। इसका अर्थ यह है कि आज आपके शब्द किसी का दिल जीत भी सकते हैं और किसी के दिल को हमेशा के लिए छलनी भी कर सकते हैं। आज जितना हो सके मौन का पालन करें। अपनी ऊर्जा को दूसरों की आलोचना करने में व्यर्थ न करें। आज का दिन अपनी आंतरिक कमियों को देखने और उन्हें स्वीकार करने का है। जो व्यक्ति अपनी कमियों को स्वीकार कर लेता है, वह आधी जंग तो वैसे ही जीत जाता है। आज के दिन को ऊर्जावान और सकारात्मक बनाने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही गहरे और तार्किक उपाय बता रहा हूं। इन्हें केवल टोटका न समझें, इनके पीछे एक विज्ञान है। पहला उपाय, चूंकि चंद्रमा दूसरे भाव में नीच का है और आज अमावस्या भी है,
इसलिए आज शाम के समय भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। शिव चंद्रशेखर हैं। उन्होंने चंद्रमा को उसके सबसे कमजोर क्षण में अपने मस्तक पर धारण किया था। शिव की पूजा करने से आपका चंद्रमा संतुलित होगा और आपका मन शांत रहेगा। दूसरा उपाय, आज शुक्रवार है और आपके लग्नेश शुक्र का दिन है। घर की सुख शांति के लिए और विशेष रूप से हमारी गृहिणियों के लिए यह उपाय बहुत कारगर है। आज शाम को किसी देवी मंदिर में कपूर और 2 इलायची दान करें या वहां जलाएं। इससे घर का वास्तु दोष शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तीसरा उपाय, करियर में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए आज किसी काले कुत्ते को रोटी खिलाएं या किसी जरूरतमंद को काले तिल का दान करें। शनि छठे भाव में है। यह दान आपके शत्रुओं को शांत रखेगा और आपको अपने कार्य क्षेत्र में स्थिरता प्रदान करेगा। मेरे प्रिय दर्शकों, ज्योतिष हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें आने वाले कल के लिए तैयार करने के लिए है। ग्रह केवल संकेत देते हैं, लेकिन उन संकेतों को समझकर अपना रास्ता बनाना आपका काम है। आज का यह विश्लेषण आपको जीवन की उलझनों से निकालने में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा। आशा करता हूं कि आज की यह विस्तृत जानकारी आपके जीवन एक में स्पष्टता, सुख और समृद्धि लेकर आएगी। अगर आपको आज की यह चर्चा सार्थक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने उन मित्रों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करें जिन्हें आज मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोज सुबह आपको यह दिव्य संदेश मिलता रहे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। ईश्वर आप सभी के कष्टों को हरें और आपको सुख शांति प्रदान करें। कल फिर मिलेंगे इसी समय नए मार्गदर्शन के साथ। हर हर महादेव।